वेलकम बैक टू सोनोनी बायोलॉजी क्लासेस। तो आप सभी को लग रहा होगा कि आ गई और एक स्ट्रेटजी वीडियो टाइम टेबल। तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसा मत सोचो। जो टाइम टेबल स्ट्रेटजी वीडियो हाउ टू क्रैक नीट इन 2 months 1 month 75 days, तो सबसे पहले सुनो, वो चीज़ें होती है जो कंसिस्टेंट वे में पढ़ रहे हैं और उनको प्रोग्रेस चाहते हैं, और जो कुछ भी नहीं पढ़े वो पढ़ के कुछ तो मार्क्स ला सकते हैं। 0 मार्क्स लेने से अच्छा है कुछ तो मार्क्स ले सकते हैं, तो उनके लिए होती। स्ट्रैटेजी वीडियो में कुछ गलत बात नहीं होती, बट मेन पॉइंट आता है कि आप स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हो, एक देखी 2 देखी, बट फिर भी आप कंसिस्टेंट नहीं होती, दूसरे वीडियो पर चले जाते हो। तो मेन पॉइंट यहाँ पर है, वीडियो बना रहे एकदम प्रॉपर टेक्निकल, मतलब जो टाइम टेबल है प्रॉपर बना रहे, बट उसके बाद जो आप मतलब लेक्चर तो सब करते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में, ऑनलाइन फील्ड में, PW और एकेडमी, किसी भी फील्ड से आप लेक्चर कर रहे हो, नीट दे रहे हो, फिजिक्स का लेक्चर क्या, केमिस्ट्री का क्या, बायो का मतलब बॉटनी जूलॉजी सब की 1 लाख स्टूडेंट लेक्चर देख रहे हैं। बस उन 1 लाख में से कुछ 1000-2000 बच्चे लेक्चर देखते, रिवाइज करते और क्वेश्चन सॉल्व करते। तो वही तो फर्क है। अभी ज्यादा मत सोचना, 75 डेज बच्चे 0 पर हो, लिटरली आप 0 पर हो, तो आप सीधा सोच रहे हो कि मैं 600 तक जा सकता हूँ का, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती। अगर कोई 17-18 घंटे पढ़ने बैठ जाए, सिर्फ पढ़ना 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 पढ़ना, रिवीजन करना, मॉक टेस्ट देना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, उनके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकती, उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग है। बट जो 0 पर है और मेहनत, मतलब उनकी हैबिट ही नहीं मेहनत करना, उनकी हैबिट ही नहीं कि 3 आवर्स मतलब 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लगातार पढ़ना, उनकी हैबिट ही नहीं। बट वो एग्जाम को कैसे भी करके क्वालिफाई करना चाहते हैं, एग्जाम में कैसे भी करके एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं। ध्यान से सुनो ये वीडियो, आपको लग रहा होगी ये सारी चीजें सारे लोग देते हैं, 2x में देखो वीडियो, बट ध्यान से सारी चीजों को सुनो। अगर कोई स्टूडेंट 0 पर है पर वो कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपका सिटिंग टाइम बढ़ाना पड़ेगा, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। 75 डेज मतलब नीट स्टूडेंट के लिए जो 11-12 से कर रहे हैं उनके लिए तो ये बस रिवीजन का समय चल रहा है। बट जो 0 पर है उनको सबसे पहले बायोलॉजी पर फोकस करो। बायोलॉजी में 32 चैप्टर है, 32 के 32 आपके कवर होने चाहिए। साथ में साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स के हाई वेटेज का 1 शॉट वीडियो देखो और उसकी प्रैक्टिस करो। कहने में ये चीज आसान लग रही है, बट जो स्टूडेंट 0 पर है उनको मुश्किल जाएगी, क्योंकि उनने कुछ नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले उन चीजों को समझना, फिर उनकी प्रैक्टिस करना, इन चीजों में समय जाएगा। बट जब तक आप मेहनत नहीं करना सीखोगे, जब तक आप बैठकर डटे रहकर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्व नहीं करते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं। आपको एक कम से कम सेफ स्कोर पता है ना, सेफ स्कोर तो आजकल 600 से आगे ही, बट 0 मार्क्स लाने से अच्छा है 400 500 मार्क्स 350 मार्क्स बेहतर है ना। तो उस मार्क्स के लिए तो भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप बहुत से ज्यादा स्टूडेंट लास्ट के समय पर गिव अप करते हैं, मूव ऑन कर, समय बचा, अभी तो समय बचा नहीं, अब पढ़ने से कुछ फायदा नहीं। बट लिटरली आप इस समय पर ब्रेन ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होता है। मतलब जो स्टूडेंट 11-12 से पढ़ रहे हो एकदम टॉपिक वाइज, फिर क्या क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करना, एकदम धीरे धीरे उनकी जो भी हो वो टेक्निक चलती है अकॉर्डिंग टू नीट जेई, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड्स के लिए भी। बट लास्ट के जो समय चलता है, लास्ट के जो मंथ्स होते हैं, लास्ट के जो दिन होते हैं, उस समय पर लेजेंड किसको माना जाता है? जो साल भर कुछ ना पढ़ा हो बट लास्ट के समय पर मेहनत करके उन स्टूडेंट के बराबर जाना, उसे लेजेंड कहते हैं। वो कोई एक मतलब अच्छी बात नहीं, बट आपने समय गंवाया है ना, एक्सेप्ट करो। आपने टाइम वेस्ट किया है, एक्सेप्ट करो, और इस बचे कुछ दिनों में जितनी हो सकती है, स्कोर के बारे में मत, जितनी हो सकती है बस पढ़ाई को टाइम दो। इसमें मतलब वीडियो देखने वाले कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ निगेटिव सोचते हैं कि आ जाते हैं, कोई भी ज्ञान देखे चला जाता है। बट जो करने के लिए, जिसे करना है, जिस स्टूडेंट को रियल में पढ़ाई करनी है, उनको ही पता होता है कितना स्ट्रगल होता है, मेहनत होती है। तो यहाँ पर मैं कोई 21 डेज का चैलेंज नहीं दे रही हूँ, बस 8 दिन लगातार। आज कौन सा वार है देख लो, ये वीडियो आप कब देखोगे तब के अनुसार जो दिन है वहां से लगातार आप 8 दिन कंटिन्यू कम से कम 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। 8 दिन 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दो लगातार। लगातार मतलब मैं इसे स्लॉट बना सकती हूँ, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 2 घंटे का स्लॉट बना सकते हो। बट लगातार पढ़ना शुरू करो, 8 दिन 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, फिर वो आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर 90 दिन खुद ब खुद आपको लगा कि अरे भाई मैंने 8 दिन इतना कर सकता हूँ, तो मैं
बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ, बहुत कुछ मैं अपने प्रिपरेशन के दौर से, मेहनत के दौर से अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ। अगर मैंने शुरू से किया होता तो मतलब टॉप कर जाती, बट उतने आप सीरियस नहीं हो। तो मेन चीज़ टाइम को इम्पोर्टेंट देना। अगर उस समय आपने टाइम को इम्पोर्टेंस दी होती तो ये दिन आता ही नहीं। बट पिछला जो भी हुआ छोड़ दो, आपको बस लगातार कंटिन्यू 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 मेहनत करनी है। रिजल्ट के बारे में अभी सोचना नहीं है, क्योंकि रिजल्ट के बारे में मार्क्स कितने आ रहे हैं, मतलब कहाँ, मतलब 600 आ रहे, 600 से आगे कैसे जाए, वो कौन सोच सकता है। जो 11-12 से कंटिन्यू कर रहे थे, उनकी पढ़ाई हो चुकी, उनका सिलेबस हो चुका है, बट मार्क्स कम आ रहे हैं, वो मार्क्स के बारे में सोचिए कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है, आपके मार्क्स क्यों कम आ रहे, वो स्टूडेंट सोच सकते हैं। बट जो स्टूडेंट जीरो पर है वो चाहते डायरेक्ट 400-500 मार्क्स लाए, तो नहीं हो सकता। आप फिलहाल मार्क्स के बारे में सोचना बंद करो और जितनी मेहनत से आप मॉक टेस्ट में मार्क्स ला सकते हो उतनी लाओ। आपके 100 आए, आपके 50 आए, आपके 40 मार्क्स आए, आपके 60 मार्क्स लाए, बट वो आपके खुद के मेहनत के होने चाहिए। लास्ट के 75 डेज में आप कुछ सीख ना पाओ, बट मेहनत करना सीख जाओगे। लिटरली आपको लग रहा हो कि नहीं 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 नहीं, एक मोमेंट आता है कि हर कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के थोड़े दिन, आधा घंटे मैक्सिमम, पिछले ज़माने में तो पिछले ज़माने में मतलब 2-4 साल पहले, जब इतना इंटरनेट का ज़माना नहीं था, इतना कुछ नहीं था, तब मोटिवेशनल मतलब कुछ चीज़ें टीचर लोग समझाते तो हम समझ जाते थे और उनके अकॉर्डिंग मेहनत करना शुरू कर देते। बट आज के समय पर इंटरनेट पर इतना मोटिवेशनल, इतना एजुकेशन के बारे में सभी सारी वीडियोज़ है, तो आपको लगता है कि हर कोई आता है और ज्ञान देता है, बट लिटरली वो आप इम्प्लीमेंट करते ही नहीं। वो आप कंसिस्टेंसी, आप मेहनत करते नहीं, तो रिजल्ट कैसे आएगा। बस आपको रिजल्ट के बारे में सोचना है, रिजल्ट कैसे आएगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप 75 डेज बचे ना, अभी जीरो पर हो, लिटरली जीरो पर हो। आज 13 फरवरी है, फरवरी का महीना एंड तक होने तक जितनी हो सकती है उतनी 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 मेहनत करो, खुद ब खुद रिजल्ट दिख जाएगा। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, कंसिस्टेंसी, मेहनत। और आपको अभी बायोलॉजी, फिजिक्स के हाई वेटेज टॉपिक और केमिस्ट्री के हाई वेटेज टॉपिक उठाओ और मेहनत करना शुरू कर दो। मतलब कुछ ना पढ़ने से अच्छा है कुछ ना कुछ पढ़ते जाओ इन 75 डेज में, तो रिजल्ट बेहतर से बेहतर। बार बार बोल रही हूँ कि रिजल्ट के बारे में सोचना बंद करो और बस मेहनत, कंसिस्टेंसी, अपने डिसिप्लिन वे में सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सीखो। आखिर में यही कहूँगी कि आप सभी को लगेगा कि हर कोई आता है, ज्ञान देता है, बट चीज़ें वर्क होती है, चीज़ें वर्थ इट होती है, अच्छा रिजल्ट आ सकता है अगर मेहनत करोगी तो। सबको ना अच्छा रिजल्ट चाहिए, सबको अच्छी लाइफ चाहिए, बट जो बीच का रास्ता है मेहनत, वो मेहनत किसी को नहीं करनी चाहिए। आसानी ऊपर से टपक कर रिजल्ट नहीं आने वाला है, कंसिस्टेंसी रहनी ही चाहिए। मैं ये इतना क्यों बोल पा रही हूँ, आप जाके सेक्शन में देखो कि मेरे मतलब जो मैं वीडियो एक दिन का गैप करके डालती थी, वो पिछले कुछ दिनों में नहीं आई पे, बिकॉज ऑफ द वो कंसिस्टेंसी मैं खुद फॉलो कर रही थी अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग। यूट्यूब के लिए वो कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन नहीं की, बट मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई को दी और पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश करी और मुझे वो फ़ायदा दिखा, लिटरली फ़ायदा दिखा। 1 फरवरी से मैं कंटिन्यू सोच रही हूँ कि जितनी हो सकती है उतनी एफर्ट्स डालनी, जितनी हो सकती है। मतलब मेरी अगली मतलब दूसरे एग्जाम प्रिपरेशन चल रही है। मेरी 12th हो चुकी है, 2022 में ही 12th हो चुकी है। 2020 में 10वीं, 2022 में 12th, मतलब 2022 में मैंने बोर्ड दिया था, तो 23 खत्म हो गया, 24 खत्म हो गया, अब 25 की बारी है। 2025 चल रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैं भी 12th बोर्ड हूँ, या फिर मैं भी कौन सी बोर्ड की, या फिर मैं भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन मतलब नीट जे जैसी की। नहीं, बस कहने का उद्देश्य ये है, कौन सी भी एग्ज़ाम हो, कौन सी भी एग्ज़ाम हो, उसमें कंसिस्टेंसी, मेहनत लगती है। आप ये अपेक्षा कर रहे हो कि नहीं अच्छा रिजल्ट आ जाए, अच्छा रिजल्ट आने के लिए मेहनत भी उतनी अच्छी लगनी चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत भी करनी पड़ेगी। 75 मतलब 75 डेज में अच्छे मार्क्स लाने तो मेहनत भी अच्छी से अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाके मार्क्स अच्छे आएंगे। अभी मेरे पास ना माइक है ना मतलब उतनी अच्छी ज़्यादा एडिटिंग आती है, ना आईफोन है, बस एंड्रॉयड मोबाइल है। बट बहाने ये देखे कि नहीं, ना माइक है, ना अच्छा मोबाइल क्वालिटी है,
ना एडिटिंग अच्छी आती है तो छोड़ देते, एक बार सीख लेते फिर कर लेते एडिटिंग वगैरह। तो नहीं, जो है जहाँ से रॉ मटेरियल से आपको जो है जहाँ से शुरू करना पड़ेगा, पढ़ाई शुरू कर दो। बस एक ही रास्ता है पढ़ाई, बाकी कुछ नहीं, स्ट्रैटेजी वैटेजी कुछ नहीं, एक रास्ता है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इससे आप मुंह फेर नहीं सकते कि कोई आएगा और हमें ये लो आप इनमें से कर लो और आपके 600 मार्क्स गारंटेड है। इतना सारा ये देखो, आपको लगता होगा मैं कुछ पढ़ती नहीं हूँ, आपको लगता होगा कि नहीं, मेरे 1 फरवरी से हमारा भी चल रहा है। इतने बुक्स है और ये लो आपको 600 मार्क्स देख कर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अल्टीमेट आपको सारा मटेरियल, सारी चीज़ें, कोचिंग, ऑनलाइन सब कुछ मालूम है। अच्छे तरीके से बायोलॉजी के चैप्टर 1 शॉट से करो, एनसीईआरटी बार बार पढ़ो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जो क्वेश्चन में मिस्टेक हुए उसे एनालिसिस करो। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी वैसे ही करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कहने के लिए आसान नहीं हो सकता, उसमें प्रैक्टिस, उसमें कैलकुलेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। बट करना तो पड़ेगा ना कुछ करोगे तो 75 डेज में कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। अल्टीमेट एक ही रास्ता है, पढ़ाई, मेहनत। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।